हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों आप सबों के लिए जो दूर और नजदीक से हमारे साथ शामिल हैं। आज कलाम का जो हिस्सा हम सीखने को हैं वो खुरूज उसका 25वां बाब और वहां से पहली आयत से लेकर 27वें बाब तक हम देखेंगे। और ये एक बाकायदा सिलसिला है अजीजों जो कि हम खुदा के कलाम में से सीखते जा रहे हैं। हमने पैदाइश से ये सिलसिला शुरू किया है ताकि आप और हम बाकायदगी से सीखें और इसे हम सीखते जा रहे हैं। और हमारे प्यारे भाई हैं तारिक जो इसको यूट्यूब पर भी शेयर करते हैं कलाम के हिस्से को, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज को जारी रखें। खुदा उन्हें उनके घराने को बरकत दें। और यूट्यूब का लिंक मैं रेफरेंस के लिए यहां पर शेयर कर देता हूं ताकि आप भी जो हमें नए ज्वाइन करने वाले हैं वो भी इस बाकायदा बाइबल स्टडी से बरकत पाने वाले हों। खुदा उनके नाम को जलाल मिलता जाए। इसके अलावा आज के हफ्ते के लिए और जो रीडिंग है इसके साथ वो फर्स्ट किंग्स यानी पहली सलातीन की किताब उसका 5वां बाब वहां से 7वें बाब तक, और फिर लूक का दूसरा बाब मुकद्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब। तीनों हिस्से जो हैं आपस में मुताबिकत इनकी क्या है, आपस में सिमिलैरिटी या कॉमन थीम क्या है कि वो खुदा उनकी हैकल है। हम इससे खुदा की हैकल के हवाले से याद कर सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसलिए कि खुदा आपको और मुझे भी अपनी हैकल कहता है। खुदा कहता है कि तुम जिंदा खुदा की हैकल हो जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। सो हमें हमारे लिए है ये पैगाम आज का। और अगर आप अपने आप को जिंदा खुदा की हैकल समझते हैं, अगर आप अपने आप को शाही कहनों का फिरका समझते हैं तो ये आपके लिए है। और अगर आप वो खास नहीं है, अगर वो आप आम है लेकिन खास बनना चाहते हैं तो भी ये प्रोग्राम, ये मैसेज, ये खास खुदा की आवाज आपके लिए है। पेशतर इसके कि हम कलाम के इस हिस्से की जानिब बढ़ें, मैं आपको एक बात आम जो उर्फ आम है उससे समझा दूं, आम एग्जाम्पल से। और मेरी कोशिश यही होती है कि हम आम एग्जाम्पल्स को ही यूज करें जिसके साथ आप रिलेट कर सकें। सो आप ऑफ कोर्स जानते हैं कि मकान में और घर में फर्क होता है। मकान एक चार दीवारी का और एक छत का नाम है, जबकि घर उस चार दीवारी को और छत को अपना बनाने का, क्योंकि जब उसमें मकीन आ जाते हैं, जब उसमें रहने वाले आ जाते हैं तो वो मकान से घर में तब्दील हो जाता है। और ये जो बात है, ये जो कलाम का हिस्सा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके साथ हम आज बढ़ना शुरू करेंगे। खुरूज 25वां बाब उसकी पहली 3 आयत को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस 25 फर्स्ट 3 वर्सेस। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजरें लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल। आमीन। सो खुदावंद इन 3 आयात में मूसा को यह हदायत फरमा रहे हैं, बनी इसराइल से कह के मेरे लिए नजर लाओ। और तुम किन से नजर लेना? उनसे लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों की नजर तुमको लेनी है वो ये है कि सोना और चांदी का पीतल। सो नजर का जो लफ्ज है, नजर की जो कुर्बानी है, नजराना जिसे हम उर्दू में भी बोलते हैं, वो आज का हिब्रू वर्ड भी है, ऑफरिंग या तरुमा। और ये हमें समझना है कि ये वर्ड कहां से आया है। ये वर्ड अजीजों, इसका रूट वर्ड हिब्रू में, इब्रानी में है रुम, जिसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ चीजें अगर पड़ी हुई हैं उनमें से एक चीज आप उठाकर उसे अलहदा कर दें कि ये चीज जो है, सारे खाने पड़े लेकिन ये जो खाना है ये हमने जो मिसाल के तौर पर पादरी साहब को देना है, ये खाना जो है ये खास है, आप उसे मखसूस कर दें। तो रुम यही चीज है, तरुमा वहां से निकला है कि आप उठाकर किसी चीज को अलहदा कर दें। और ऐसे ही होता है हमारी जिंदगियों में भी, ऐसे ही है कि बाकी किताबें कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम जो मसीही हैं, हम जो इस बात को, इज्जत को समझते हैं कि बाइबल को हम उठा के ऊपर रख देते हैं। इसलिए बाइबल बाकी किताबों से खास किताब बन जाती है। बाकी किताबें कोई बुरी किताबें नहीं बन जाती, लेकिन एक खास किताब बाइबल बन जाती है, होली बुक। होली का मतलब ये खास, सेट अपार्ट। और याद रखें कि जो खास बनाना है, उठाकर खास करना है, ये बड़ा अहम है। इसलिए कि खुदा ने भी मेरे लिए और आपके लिए कुछ किया, उसने भी उठाकर
बाकी नबी तो जो थे वो तो बिल्कुल हैं, उनमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन अपने बेटे को खास उठाकर उसने मुझे और आपको दिया। बल्कि उसने उसे, हम यूहन्ना के 3 बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यानी खास इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और इसी ख्याल से, इसी सोच से, इसी बात से जो मैंने आपको कही है, खुदाम का कलाम सहमत होता है। वो खुदाम का कलाम ही है जो मैंने आपको सिखाया है, उठाकर खास करना, लिफ्ट करना और अलहदा कर देना। मेरे साथ देखिए ज़बूर 118, बाइबल के ऐन बीचों बीच ये ज़बूर है। इनफैक्ट ये बाइबल का मिडिल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। और वहां पर ज़बूर 118 साम 118 उसकी वर्स 16 कहती है, खुदावन का दाहिना हाथ बुलंद हुआ है, खुदावन का दाहिना हाथ दिलावरी करता है। आमीन। खुदावन का दाहिना हाथ बुलंद हुआ है, खुदावन का दाहिना हाथ बुलंद हुआ, यीशु मसीह बुलंद हुआ और वो दिलावरी करता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 28, उसकी 28वीं आयत। बस यीशु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया है उसी तरह ये बातें कहता हूं। जब तुम मुझे ऊंचे पर देखोगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे लिए सोख्तनी कुर्बानी है, ना सिर्फ हमारे लिए वो हमारी खता की कुर्बानी है, बल्कि वो हमारी नजर की भी कुर्बानी है, वो हमारी ऑफरिंग भी है हमारे लिए। खुदावंद यीशु मसीह बाइबल के हर अंग में हमें नजर आता है, बाइबल की हर कुर्बानी में हमें नजर आता है। वो ना सिर्फ हमारा काहिन है बल्कि कुर्बानी भी है। He is not only the priest, high priest, but also the sacrifice for us। और हर सैक्रिफाइस में, हर कुर्बानी में, क्योंकि बाइबल में मुख्तलिफ कुर्बानियों का जिक्र है, हमें यीशु मसीह की झलक नजर आती है। और नजर की कुर्बानी, जैसे मैंने आपको बताया, तरुमा उठाकर अलहदा करना। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं इसी, बल्कि हम इंजील में रहेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 और उसकी 32nd वर्स, 32वीं आयत हम पढ़ेंगे। और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, जैसे तरुमा ऑफरिंग है, और मैं सबको अपने पास ऊपर खींच लूंगा। और यही मेरी और आपकी ख्वाहिश है कि हम उसके साथ हों। हालेलुया। तो अजीजों, खुदावंद ने खुशी से अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, जैसे वो मुझसे और आपसे भी खुशी से फिर ऑफरिंग मांगता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले खुशी से कुर्बान किया। हालेलुया। याद रखिए, मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि होली का ऑपोजिट, मुकद्दस का ऑपोजिट, या उसका जो उलट लफ्ज है, वो कोई अनहोली नहीं है। होली का ऑपोजिट है कॉमन। कॉमन चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें से आप जब किसी को अलहदा कर देते हैं तो वो होली हो जाती है। तो खुदावंद हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यहां पर? पहले तो वो मूसा को फरमा रहे हैं कि आप मेरे लिए नजराना लाएं, खुशी से, जो अपने दिल की खुशी से देता है। क्यों? ताकि आप हैकल बनाएं। अब याद रखें कि खुदावंद होमलेस नहीं है, खुदावंद कोई बेघर नहीं है, बल्कि वो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता। वो उसने जिसने सारी कायनात को, कुल कायनात को, मल्टीवर्स को बनाया है और अपने मुंह के कहने से बना दिया है, उसको किसी घर की जरूरत तो नहीं है। मेरे साथ देखिए, खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे दूसरी तवारीख उसका 6वां बाब और 18वीं आयत, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 18, जहां पर हम बुजुर्ग सुलेमान की मार्फत पढ़ते हैं, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत आदमियों के साथ जमीन पर सकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता, तो ये घर तो कुछ भी नहीं जिसे मैंने बनाया। आमीन। सुलेमान कह रहे हैं कि आप जो पूरी दुनिया में किसी जगह समा नहीं सकते, तो इस घर में आप कैसे समाएंगे? ये आपका फजल है, खास फजल है कि आप इसमें आएंगे, आपकी इसकी इसमें
आपकी मामूरी इसमें होगी। याद रखिए कि खुदावंद पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। अब कुछ शख्स ये सवाल कर सकता है कि खुदावंद तो हर जगह दुनिया में मौजूद है, वो जापान में भी और जर्मनी में भी और इंडिया में भी और अमेरिका में भी और हर मुल्क में मौजूद है, तो फिर वो अपनी हैकल में इसराइल में खास तौर पर कैसे मौजूद हो सकता है? इसलिए कि वहां पर उसकी प्रेजेंस की जो मयार है, वहां पर उसकी मामूरी की जो बख्शिश है, दैट इज टोटली डिफरेंट। ये चीज आप अपनी जिंदगियों में भी सीखते हैं कि आप खुदावंद से हर जगह दुआ कर सकते हैं, लेकिन आप सब्बत को खुदावंद के घर क्यों जाते हैं? इसलिए कि खुदावंद ने ठहराया है और अपनी जगह खास मुय्यन की है, मुकर्रर की है। तो देर इज अ स्पेशल प्लेस, देर इज अ सेट अपार्ट प्लेस एंड देर इज अ सेट अपार्ट टाइम इज वेल। इसीलिए जब खुदावंद कहते हैं कि 6 दिनों को काम करे और 7वें दिन को उसने मखसूस ठहराया, सब्बत ठहराया, तो आप खुदावंद की ठहराई हुई सेपरेट और मुकद्दस चीज को अपनी मर्जी से अनहोली नहीं कर सकते कि अब हम जो मर्जी करें। आप बेशक हर दिन दुआ करें, दुआ करना और हर दिन दुआ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदावंद के ठहराए हुए वक्त को और खुदावंद के सेपरेट किए हुए, मुकद्दस किए हुए, होली किए हुए वक्त को रद्द करना वो गलत बात है, वो ब्लास्फेमी है। अब हम देखते हैं खुरूज के 25वें बाब की 8वीं और 9वीं आयत में, एक्सोडस 25 8th and 9th वर्स में, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। आमीन। अब ये फर्क भी मैं आपको बताता जाऊं कि मकदस और मस्कन 2 लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे मैंने शुरू में आपको मकान और घर के बारे में बताया। मकदस हिब्रू वर्ड मकदाश से निकला है, जिसमें कुद्दूस, कादोश रहता हो। मस्कन वो है जहां पे जैसे मकान है, तो मस्कन मकान है, लेकिन उस मस्कन में अगर कादोश, होली वन, जैसे हम उर्दू में कद्दूस कहते हैं, खुदावंद के लिए क्या, खुदावंद क्या है? होली होली होली, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। अगर कुद्दूस आ जाता है उस मस्कन में, तो वो मस्कन मिकदाश बन जाता है, मकदस बन जाता है, क्योंकि उसमें कुद्दूस आ गया है। हालेलुया। इसी तरह जब खुदावंद आपकी और मेरी जिंदगियों में आ जाता है, तो हम भी आम मस्कन से, आम मकान से घर में, मकदाश में मकदस बन जाते हैं। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो हमें ये करने की जरूरत है कि हम खुदावंद के करीब जाएं और वो हमारी जिंदगियों में हो। हम और खुदावंद जो है वो एक हो जाएं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। इसकी इंप्लीकेशंस हैं जिसको हमें समझने की जरूरत है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग कि हम हमारे अंदर खुदावंद सुकूनत करे। खुदावंद जब सुकूनत करते हैं तो खुदावंद की ग्लोरी जो है वो हम में आती है। और इसी बात को देखते हुए हम यशाया नबी के हवाले से देखते हैं कि जब उसने देखा कि वो उठाया गया है रोया में और खुदावंद की हैकल में आता है, खुदावंद की हुजूरी में आता है, खुदावंद की मौजूदगी में, तो वो कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त हूं, मैं तो नजिस लोगों में रहता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि खुदावंद जो रोशनी का मंबा है वो मेरे बीच में आए, वो मुझ में आए। और अगर ये साया एक नबी होते हुए, खुदावंद का चुनिंदा होते हुए उसके ये ख्यालात हैं, तो अजीजों मेरी और आपकी क्या हैसियत है। एंड वी नीड टू रियलाइज एंड पॉन्डर अपॉन आवर लाइव्स। अपनी जिंदगियों के हवाले से हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि खुदा हम में हो और हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो, देन वी नीड टू लुक एट आवर लाइव्स, कि हमारी जिंदगियां खुदावंद के रहने के लिए, उसके मामूरी के लिए, उसके जलाल के लिए मौजू हैं या नहीं। खुरूज 29वें बाब में जाएंगे। याद रखिए खुदावंद का ये वही मकदस है जिसे खैमा इज्तिमा कहा जाता है। खैमा इज्तिमा को मकदस भी कहा जाता है। खुरूज 29वां बाब 42 से 46 आयत, 29th चैप्टर 42 से 46 वर्स। ऐसी ही सोखनी कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के आगे हमेशा हुआ करे। वहां मैं तुमसे मिलूंगा और तुझसे बातें करूंगा।
और वहीं मैं बनी इसराइल से मुलाकात करूंगा और वो मकाम मेरे जलाल से मुकद्दस होगा। और मैं खामा इज्तिमा को और कुर्बानगाह को मुकद्दस करूंगा और मैं हारून और उसके बेटों को मुकद्दस करूंगा ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। आमीन। सो खुदावंद कह रहे हैं कि वो मस्कन अब मकदश बन जाएगा, मकदस बन जाएगा जब मेरी मामूरी उसमें होगी। और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं अजीजों कि मैं और आप भी अगर खुदा का मकदस बनना चाहते हैं, मकान से घर में तब्दील होना चाहते हैं, आम मस्कन से मकदश में जहां पर कुद्दूस रहता हो उस तरह बनना चाहते हैं, देन वी नीड टू चेंज आवर लाइव्स। ये ऐसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए पहली शर्त क्या थी कि हम खुशी से खुदावंद के हुजूर आए। अगर आप खुशी से ये काम नहीं करेंगे, दैट इज द की, तो फिर आप एक आम शख्स ही रहेंगे। आप खास या होली वन या अनॉइंटेड और अपॉइंटेड वन नहीं बन सकते। अगर आप खुदावंद की हजूरी और मामूरी हासिल करना चाहते हैं, देन यू गॉट टू बी द वन जो ग्लैडली, खुशी से खुदावंद को देने वाला है। और क्या देने वाला है? जैसे पौलूस कहता है कि हम नए तौर पर अपने दिलों को खुदावंद के हजूर देते जाएं। रोमियो के 12वें बाब में, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 में लिखा है, आप उसे पढ़ते हैं। रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वर्सेस इन द बाइबल। रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और दूसरी आयत में लिखा है, और इस जहान की हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। अजीजों, हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। याद रखिए कि खुदावंद इन लोगों से या मुझसे और आपसे भी जो कुछ मांग रहे हैं वो उसने ही हमें दिया है। इन लोगों की मार्फत अगर हम देखें खुरूज के 25वें बाब में, एक्सोडस चैप्टर 25 में, कि सोना और चांदी और पीतल और बाकी चीजें लाने के लिए जो खुदावंद कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सिर्फ उसी से लेना जो खुशी से लेकर आए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप खुशी से आएंगे तभी खुदावंद आपके साथ मेल मिलाप करेंगे, वगरना वो आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता। और ये वो सोना, ये वो चांदी, ये वो कीमती चीजें हैं जो इस कौम को बहैसियत कौम खुदावंद ने मिस्रियों से लेकर दी। जब वो मिस्र से निकलते हैं तो अपने पड़ोसियों से ये सारी चीजें लेकर निकलते हैं, और बिल्कुल मिस्र का मुआशी तौर पर और हर तरीके से उनका खात्मा हो गया था, और उनकी लीडरशिप भी हम जानते हैं कि वो खत्म हो गई थी, और ये कौम एक भरी पूरी कौम के तौर पर निकली है। इसी तरह आपके पास भी आपके चाहने ना चाहने के सवाल से बरतरफ उसको साइड पर रखते खुदावंद ने आपको हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकतें दी हैं जो उसने आपको दी हैं। अब इस्राएली तो उस कौम में नौकर थे, गुलाम थे, मारे जाते थे, वो उनसे कैसे उनका सोना चांदी छीन सकते थे। लेकिन ऐसे सिचुएशन होती है कि ये सारी ब्लेसिंग्स इनके पास हैं, इसके बावजूद खुदावंद कह रहा है, खुदावंद चाहे तो अभी इनसे सारा सोना और चांदी ले सकता है। और ना ही खुदावंद को ईगोइस्टिक है कि मैं खुदावंद हूं, मनु ला के दो सारी अशावां, नहीं, वो कह रहा है जो खुशी से देना चाहे सिर्फ उससे लेना, क्योंकि दैट इज व्हाट इट इज। खुरूज 25:8 में हमने एक बात पढ़ी है जो कि मैं थोड़ी देर उस पर गौर करना चाहता हूं। खुरूज 25 उसके 8वीं में लिखा है कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। खुदावंद उनके दरमियान सुकूनत करना चाहता है। मकदस जरूर बनेगा और मकदस में खुदावंद की मामूरी भी होगी, लेकिन खुदावंद किस में सुकूनत करना चाहता है? खुदावंद किस में आना चाहता है? लोगों के बीच में आना चाहता है, लोगों के दिलों में आना चाहता है। तो खुदावंद का दिल में आना, जो हम रेविलेशन में भी पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब में, कि खुदावंद तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, खुदावंद यीशु मसीह तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये खुरूज में है, दैट इज वेयर इट इज। एक्सोडस से ये बात शुरू होती है,
खुरूज में ये बात शुरू होती है कि खुदावंद आपके दिलों में रहना चाहता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट जो कि हमें समझने की जरूरत है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, खुदावंद मूसा से ये बातचीत करने। नीचे क्या हो रहा है जब खुदावंद मूसा को ये सारी बातें बता रहे हैं, हैकल की बातें बता रहे हैं, नीचे वो लोग जो हैं उन्होंने हारून को और हूर को मजबूर किया। हारून और हूर को मूसा ये सारी जिम्मेदारी देके गए थे। याद रखें कि हारून और हूर वो शख्स हैं जिन्होंने मूसा के हाथ पकड़े थे और ये दो लीडर्स थे। और जब ये वाकया होता है तो उसके बाद हमें हूर नजर नहीं आते, गरचे बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कैनोनिकल बुक्स हमें ये बताती हैं कि उन लोगों ने हूर को मार दिया और हारून को उस डर की वजह से उनके लिए वो सोने का बछड़ा बनाना पड़ा। इसी वजह से खुदावंद ने हारून को वहां पर सजा नहीं दी। लेकिन ये इसका बैकग्राउंड है। नीचे लोग क्या कर रहे हैं कि वो सोने का बछड़ा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खुदावंद है। खुदावंद से मुराद वो उसको यहोवा का नाम देते हैं। और ये बात समझने की है कि बहुत से लोग बहुत सी इस तरह के सोने के बछड़े बना के इस तरह की दुनियावी बातें, क्योंकि उन्हें मिस्र के खुदाओं की आदत थी, उन्होंने एक फिजिकल गॉड अपने सामने रखा, उसका नाम उन्होंने कहा ये यहोवा है। नाम उसे खुदा का दिया, यहोवा खुदा का दिया, लेकिन क्या वो यहोवा खुदा था? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं था। इसी तरह आजकल भी बहुत से लोग बहुत सी बातों को, दुनियावी बातों को, दुनियावी कल्चर्स को, दुनियावी छुट्टियों को, दुनियावी हॉलीडेज को जो है वो खुदावंद का नाम देते हैं, लेकिन क्या वो खुदा बन जाती हैं? नहीं, वो नहीं बन सकती, क्योंकि इनको फिर क्या किया मूसा ने? मूसा जब नीचे आता है तो मूसा की करता है? मेरे साथ देखें, खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे उसकी। मूसा जब नीचे आता है तो मूसा इसको काटता है, छांटता है और मूसा इसको उठा के फेंक देता, इनको पानी में पिलवाता है सारी ये चीजें। क्यों? अक्सर लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि जनाबे अली वो इस बात को, इस सोने को हैकल में भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं, मूसा ऐसा नहीं करता। क्यों ऐसे इस तरह नहीं करता? इसलिए कि दिस इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स, कि दूसरे खुदाओं की, दूसरी बातों को वो खुदावन जो है वो अपनी हैकल में यूज करे, अपनी हुजूरी में यूज करे। दैट इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। गॉड वांट्स अस टू बी प्योर। हम दूसरे खुदाओं की बातों को, मिक्सिंग को, मिलावट को खुदा के साथ, खुदा की इबादत के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड दैट इज समथिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड। वगरना वो जो सजा उन इसराइलियों को मिली जिन्होंने बछड़ा बनाया, वैसी ही सजा उन लोगों को इवेंचुअली मिलती है जो मिक्सिंग और मिलावट करते हैं। याद रखिए कि खुदावंद चाहते हैं कि मैं और आप ऐसी बात ना करें जिससे खुदावंद जो है वो किसी तौर पर भी, उनका नाम जो है वो गलत चीजों के साथ एसोसिएट हो। मेरे साथ देखिए ज़बूर 73 उसकी 28वीं आयत, Psalm 73 verse 28। लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। आमीन। ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। ज़बूर नवीस कह रहा है कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदावंद की नजदीकी हासिल करूं। और खुदावंद की नजदीकी आप कैसे हासिल कर सकते हैं? खुदावंद की क्लोजनेस, उसके साथ आप कुर्बत कैसे हासिल कर सकते हैं? जब आप उसके कलाम से वाकिफ होते हैं। अजीजों, किसी को जानना हो, किसी को समझना हो, तो आप उसको, उसके क्लोज होते हैं। चाहे आप फासलों में दूर भी हों। कई अजीज दोस्त हैं जो आपसे बड़े दूर होंगे, आप फासले में शायद किसी और मुल्क में रहते हो, लेकिन वो आपके बड़े करीब हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी पसंद नापसंद, उनकी हर बात को जानते हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अपने फैमिली से, अपनी बीवी से, बच्चों से दूर रहते हैं, गैर मुमालिक में जाते हैं काम करने के लिए, या कुछ जो है वो वाइफ्स होती हैं, वो अपने बच्चों को, हस्बैंड को छोड़कर किसी और मुमालिक में जाती हैं काम करने के लिए, लेकिन वो अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से
करीब हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें जानती हैं। आप खुदावंद को कैसे जान सकते हैं? ईमान की बदौलत। और ईमान कैसे आता है? ईमान सुनने से आता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और याद रखिए कि इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ये क्यों बात लिखी है कि बगैर ईमान के उसको, किसको? खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसको जाने। और जान कैसे सकते हैं? जब आप उसके कलाम से वाकिफ होंगे। कलाम से वाकिफ होना अजीजों बहुत जरूरी है। याद रखिए कि अगर किसी शख्स के ने लॉटरी जीती है और उसके कई मिलियन डॉलर्स जो है वो निकल आए हैं, और एक और शख्स है जो यही खबर जो है वो अखबार में पढ़ता है। अब दोनों इन बातों से वाकिफ हैं कि एक जिसकी लॉटरी निकली है और एक जिसको पता है कि किसकी लॉटरी निकली है। लेकिन खुशी किसको ज्यादा है? वो जिसकी लॉटरी निकली है, क्योंकि वो इस बात को करीब से जानता है, क्योंकि लॉटरी ओदी निकली है। वो शख्स भी जो उसका दोस्त है वो खुश होगा, उसको अखबार से पता चला है या किसी उस दोस्त ने बताया, वो भी खुश होगा। लेकिन उसका जानना जो है, उसका जो नोइंग है वो डिफरेंट है। इसी तरह हमें भी खुदावंद को जानना किस तरह है? खुशी के साथ जानना है, उसकी क्लोजनेस, उसकी कुर्बत को समझना है। क्योंकि जब हम खुदावंद के करीब जाते हैं अजीजों, तो वो मुझे और आपको बरकत से, जलाल से, रोशनी से भरता है। और अगर हम उसकी रोशनी और जलाल से भरेंगे तो हम खुदा के मकदस कहलाएंगे। नहीं तो अगर उसकी ग्लोरी, उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो रोशनी है, उसका नूर आप में नहीं है, तो आप एक खाली मकान है। आप उस घर में तब्दील नहीं हुए, आप उस खैमा इज्तिमा में तब्दील नहीं हुए, आप उस मकदस में तब्दील नहीं हुए जो खुदावंद चाहता है कि आप बने। सो खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद की तारीफ गाएंगे इस खूबसूरत गीत के साथ। खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सुर आया। आगे खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। आखिर का पहरा हर सुचाया है, वो आया है, यीशु आया है। आखिर का पहरा हर सुचाया है, वो आया है, यीशु आया है।
मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों में आना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, बशर्ते कि वो खुशी से अपनी जिंदगियों को, अपने दिलों को तुझे दे। और ऐ खुदा, हम बैसित खानदान अपने आप को तेरे हाथों में तेरे सपोर्ट करते हैं, ताकि तू ऐ खुदा हमें अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ऐ खुदा, हम अपनी खुशी से अपने आप को तुझे देते हैं और मिन्नत करते हैं कि जितने बहन भाई, अजीज दोस्त इस इबादत में हमारे साथ शामिल हैं, वो भी अपनी जिंदगियों को खुशी से तुझे देने वाले हों। और ऐ खुदा, वो यही पैगाम लेकर दूसरों को भी तेरे पास लेकर आने वाले हों, ताकि हमारी जिंदगियां तेरे जलाल से मुनव्वर होने वाली हों, इसलिए कि तू जलाल का बादशाह है। हालेलुया। जलाल के बादशाह, अपने जलाल से हमें मुनव्वर कर, ताकि हम भी इस नूर को लेकर दुनिया को रोशन करने वाले हों। तेरे नूर से खुदा हमारी जिंदगियों की हर एक बीमारी, हर तरह की कमजोरी यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। और खुदा, जितने बहन भाई, दोस्त, अजीज इस इबादत में शामिल हैं, अपने बुजुर्गों को, अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को तेरे सामने लाकर उनकी जिंदगियों के लिए, उनके घरानों के लिए बरकत को मांगते हैं। हमारी इस दुआ को, मिन्नत को सुन कबूल कर, हमारे मुनज्जी मसीह यहोशुआ के नाम में आमीन। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवगर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद यहोवा खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।